जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार सभी का फोर्स MPPSC के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसमें हम लोग जो वर्तमान और जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगी और साथ ही उनके व्यक्तित्व को आपको जानना भी चाहिए, है ना। कि कैसे, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनका निर्वाचन हुआ था या जब उनका नाम ही डिक्लेयर हुआ था कैंडिडेट के रूप में, तो ये कहा जा रहा था कि काफ़ी पिछड़े तबके से आकर के आज वो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही हैं। तो उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा है और कहाँ कहाँ से उनके जीवन का किन किन स्थानों से संबंध है, किन किन बातों से को देखना हमको ज़रूरी है। थोड़ा सा उसके बारे में एक डिस्कशन के रूप में इस लेक्चर को आप लोग लीजिएगा। तो इसका शीर्षक है कि देश की जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, उनके बारे में कुछ बड़ी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि किसी भी शख्सियत के बारे में हम लोग जानना चाहिए हमको सबसे पहले कि इनका जो जन्म हुआ था वो, इसका समय आपको पता हो, 20 जून 1958। देखिए, जनरली बहुत सारी जो वनडे एग्जाम्स होती है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति का जन्म कब हुआ था। जन्म स्थान बात करें तो मयूरभंज जिला, इस ज़िले के बेदापोसी गांव में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद में हम लोग जानते हैं, आगे अन्य तथ्यों पे बात करते हैं। तो इनका जो संबंध है वो एक आदिवासी जो संथाल समुदाय है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड और ओडिशा, खास करके ये जो छोटा नागपुर के पठार के दो जो राज्य हैं, यहाँ का काफ़ी आदिम समुदाय है। ये आदिम यानी कि आदिवासी समुदाय है, काफ़ी पिछड़ा माना जाता है ना। तो यहाँ और शिक्षा का जहाँ पर स्तर भी बहुत कम है, तो ऐसे संथाल आदिवासी समुदाय से, जिसको मैंने यहाँ पर काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आदिवासी समुदाय से वे आती हैं, तो वो आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? संथाल। और उनके पिता का जो भी नाम है विरंची नारायण टुडू, ये देख लेना है। और ये अपने पंचायत के मुखिया थे। अब ज़्यादातर जनजातियों में, खास करके जब हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में आप लोग देखते हो पेपर सेकेंड के पार्ट बी में जो समाजशास्त्र वाला पोर्शन है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनकी एक परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था होती है। यहाँ पर परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है, जैसे हमने फिल्मों में देखा होगा कि एक कबीला वगैरह होता है, जिस कबीले का अपना कुछ एक प्रमुख होता है, ठीक है, और वही वहाँ की राजनीतिक डिसीजन सारे लेता है। तो इस रूप में इनके जो पिता थे वो मुखिया रहे थे, यानी कि प्रमुख रहे थे अपनी परंपरागत राजनीतिक संगठन के या जाति पंचायत के। यानी कि ये कह सकते हैं कि लीडरशिप इनको एक तरीके से विरासत में मिली थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में भी वो बनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले आपसे पूछा जा सकता है कि द्रौपदी जी किस राज्य की राज्यपाल रही, तो झारखंड की राज्यपाल रही। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये वही झारखंड है जिसमें अभी वर्तमान में राजनीतिक उठापटक चल रही है ना। पूरी की पूरी सरकार गायब हो चुकी है वहाँ से। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आगे बात करें, वो झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक, यानी कि 6 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय तक, जो कि एक राज्यपाल के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है किसी भी राज्यपाल का। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में रहने लगी थी। और उसके बाद उनका जो पैतृक गाँव है ना, वहाँ उस प्रखंड का मुख्यालय है। यानी कि एक जो गांव है, जो उनका एक स्थानीय जो जगह है, उसको किस नाम से जानते हैं? रायरंगपुर। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई तो यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रेट किया यहाँ की जनता ने, जो कि ज़्यादातर उन्हीं की कम्युनिटी के लोग हैं। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से इन्होंने BA पास किया। ये इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की हम लोग बात कर रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत, यानी कि एक राजनीतिक करियर की शुरुआत, या कहना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत है, वो ओडिशा सरकार के लिए इन्होंने क्लर्क की नौकरी करते हुए की थी। और फिर आगे जा कर के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने काम किया। फिर बाद में वो शिक्षक बन गई। फिर रायरंगपुर में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में इन्होंने मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू किया, यानी कि एक शिक्षिका रही हैं वो।
द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत, अगर राजनीतिक करियर की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने वार्ड काउंसलर के तौर पर 1997 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि काफ़ी लंबा अनुभव है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे अभी कि इतने बड़े पद पर उन्हें लाया जा रहा है, लेकिन उनके पास में शून्य राजनीतिक अनुभव है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक संवैधानिक पद पर अवश्य रही हैं वो, लेकिन इतना ज़्यादा उनको ज़मीनी राजनीति का अनुभव नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था उनके साथ में। आगे बात करें तो पहली बार 2000 में और दूसरी बार 2009 में बीजेपी के टिकट पर जो है वो रायरंगपुर, जिस जगह से वो संबंधित है, वहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है कि किस जगह से विधायक रही थी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक रही हैं 2000 में और 2009 में, यानी 2 बार। बीजेपी किस दल से जुड़ी हुई रही है? बीजेपी से। और इसी कारण देखेंगे आप कि बीजेपी ने ही उनको टिकट भी दिया, राष्ट्रपति का भी। पहली बार विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी रही थी। अभी जो नवीन पटनायक है, आपको पता होना चाहिए कि ये ओडिशा के मुख्यमंत्री है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किस जगह के मंत्री परिषद में शामिल रही हैं, किस राज्य के, तो ओडिशा में शामिल रही हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल बीजेडी के प्रेसिडेंट भी और इसी की वहाँ पर सरकार भी है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये नवीन पटनायक जो बीजू पटनायक के पुत्र भी है। आगे बात करते हैं तो साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, ठीक, मयूरभंज जिले में बीजेपी की अध्यक्ष भी थी, ठीक है। फिर महिला मोर्चा की, या जो आदिवासी महिला मोर्चा, उसकी अलग अलग वर्षों में वे अध्यक्ष भी रही हैं बीजेपी में, ये भी एक बात है। और झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई थी, उसके बाद में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गई थी, वहाँ से अपना कार्यभार संभालने के बाद में। और फिर उसके बाद में अचानक से उनको जो है ना, इनके जो पति का नाम था श्यामचरण मुर्मू था, लेकिन कम उम्र में उनका निधन हो गया। 3 संतानें थी और उनके जो 2 बेटे थे वो भी नहीं रहे बाद में। अभी सिर्फ इनकी एक बेटी रही है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है, ठीक है, और वो भी शिक्षिका हैं, आई थिंक, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो इस तरीके का जो जीवन है और इस तरीके की कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर की है। आपको ये कैसी लगी ये जो जानकारी है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो इसी के साथ में आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद।